अनुभव है। और इस समय गुरु जंबेश्वर भगवान के मंदिर प्रांगण में है और हमारे साथ में यहाँ के बहुत ही दबंग सिंगम कह सकता हूँ वरिष्ठ अधिकारी आदरणीय पुरुषोत्तम जी गीला साहब, इंस्पेक्टर मध्य प्रदेश सरकार में है। और आप हमारी पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण संस्थान जोधपुर की टीम, जिनके राष्ट्रीय प्रभारी अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण खमूराम जी बिश्नोई साहब, और शाखा नीम गांव कोशिश पर्यावरण सेवक टीम जिला हरदा के प्रभारी आदरणीय शांतिलाल जी सारण साहब, और इनके माध्यम से हमारी टीम से बहुत विशेष लगाव है। और आज आप मिले हैं तो साहब से मैं प्रणाम करते हुए कहना चाहूँगा कि हमारी टीम के बारे में आपको कैसा लगता है, हमारी टीम का कार्य और जो संकल्प है और जो संदेश है, एक नई जागृति है, उसके बारे में अपने विचार रखें। आदरणीय गीला साहब। गुरु जंबेश्वर भगवान की जय। मैं पुरुषोत्तम गीला मध्य प्रदेश से, मैं इंस्पेक्टर हूँ पुलिस विभाग में। और जो हमारी पर्यावरण संस्था के खमूराम जी के नेतृत्व में और हमारी बहन गौरी जी के नेतृत्व में, दीदी के, आप सभी के नेतृत्व में जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, अन्य सभी स्टेट्स में जो काम हो रहे हैं, इवन आप बाहर विदेशों में भी जाकर ये सब काम करते हैं, तो उसका बहुत बड़ा मैसेज है। आप यूँ मानते होंगे कि आप, हो सकता है कि आप काम करते हुए आपको पता नहीं चलता है कि ये मैसेज इतना बड़ा भी जाता होगा। पूरा भारत आपको देखता है, पूरे देश, पूरा विश्व आपको देखता है सोशल मीडिया के माध्यम से, और हम सब लोग बहुत प्रेरित होते हैं। कहते हैं ना कि शिक्षा जब आपके आचरण में दिखाई दे तो वो उसका सही अर्थ है, अदरवाइज आपकी जो डिग्रियां हैं वो महज कागज के टुकड़े ही हैं। तो आपको जो गुरु जाम्बो जी ने हमें जो बिश्नोइयों को जो शिक्षा दी है, पर्यावरण और संरक्षण, साफ सफाई, वो हमारे आचरण में दिखती है, वो आपके आचरण में दिखती है। तो हम सब लोग वास्तव में शिक्षित है। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि अकादमिक शिक्षा पूरी कर ली जाए, किताब पढ़ ली जाए और हम हो गया जी शिक्षा। हमारे पूर्वजों ने कहा है कि भणनऊ ज्यादा गुणने की आवश्यकता। तो आप लोग सब गुणी लोग हैं। आप लोगों ने अपने आचरण में उस बात को लाकर चरितार्थ किया है, गुरु जाम्बो जी की बात को, कि वास्तव में ही आप शिक्षित हैं। और आप ये जो कार्य कर रहे हैं, सभी लोग देखते हैं, नए बच्चे देखते हैं। मैं भी उसी का हिस्सा हूं कि मैं आप लोगों को देखकर आपसे प्रेरित होता हूं। मध्य प्रदेश के जो खमूराम के नाम से जानते हैं हमारे फूफा जी शांतिलाल जी, उनको मध्य प्रदेश के खमूराम कहते हैं हम सब लोग, उनका उपनाम है ये। उनकी जब भी ये कार्यक्रमों में कोशिश इस तरह की चलती है, मैं हर बार आकर उनकी टीम का भले 10 मिनट, आधे घंटे, जितनी टाइम भी मैं हिस्सा बनूंगा, मगर बनूंगा, मैं आऊंगा। उन्हें आश्वस्त कर रखा है मेरे लायक कभी कोई काम पड़े तो मुझे जरूर याद करिए। इसमें बहुत बहुत धन्यवाद, निवण प्रणाम, गुरु जंबेश्वर भगवान की जय। बहुत ही बढ़िया। और साहब को बता दूं, पुरुषोत्तम जी गीला साहब, इंस्पेक्टर साहब, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साहब ने भारत का नेतृत्व 5 बार किया है। हाँ जी, पता है जी। बहुत, तो ये हमारे लिए बहुत सुखद अनुभव है। और वास्तव में शांतिलाल जी खमूराम जी को आदर्श मानते हुए जब भी कोई काम करते हैं, सारा श्रेय खमूराम जी देते हैं। ये इनका बड़प्पन है, अपनापन है। हमारे साथ में एक बार सभी टीम का परिचय, मैं पूनाराम बिश्नोई जांबा इस टीम का प्रवक्ता हूँ, और विशेष रूप से नेत्रहीन जो दिव्यांग बच्चे हैं, मुकबधिर बच्चे, उनमें शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन का कार्य करवाते हैं। उनके बाद में हमारी सांचौरी मालानी टीम के प्रभारी आदरणीय कृष्णाराम जी बांगड़वा साहब, आप भी लगभग 2.5 दशक से साथ में जुड़े हुए हैं, बहुत ही कर्मठ व्यक्तित्व के धनी हैं, और आप में इतनी विधाएं हैं कि मैं सारी बता नहीं सकता। उनके साथ में जगराम जी मांझू साहब, लंबे मूंछों वाले, जोधपुर टीम के प्रभारी हैं आप, और साथ में बख्ताराम जी, आप हमारी कोशिश पर्यावरण सेवक टीम की शाखा सांचौरी मालानी के वरिष्ठ पर्यावरण सेवक हैं। एडवोकेट साहिबा हमारे साथ में जोधपुर से शारदा जी बिश्नोई, आप बहुत ही प्रखर अपनी आवाज की धनी है और वास्तव में कुशल निर्णय लेने में आप सक्षम हैं। भंवरी जी कालीराणा, आप अर्थ अवार्डी हैं और बहुत लंबे टाइम से पहली नारी है और महिला टीम की अध्यक्षा है आप, और लगभग साहब ने जब से मुहिम छेड़ी है और तब से हमारे साथ में कंधे से कंधे मिलाकर आप साथ में हैं। हमारे साथ में मामा जी का तो कोई परिचय के मोहताज है नहीं है, क्योंकि इनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं और हमारे आने की बहुत इच्छा थी मध्य प्रदेश में। हम पहली बार आए हैं, बाकी खमूराम जी, कृष्णाराम जी, जगराम जी, बबलू राम जी बहुत लंबे समय से पहले से जुड़े हुए, तो बहुत अच्छा लगा आपके पूरे परिवार के साथ में। ये गंगानगर से कीचड़ साहब हमारे साथ में, अभी इनसे परिचय हुआ। हमारे जो वीडियोग्राफी कर रहे हैं मांझू साहब, सुजेश भाई, वो कल के कार्यक्रम में पूरा कूलर का मैनेजमेंट देख रहे हैं। तो आप वास्तव में यहाँ मिल करके अच्छा लगा। और हमारी बहन
आपको भी मतलब हमारी टीम के साथ में जुड़कर लगा है कि कई सालों से हमारा ये रिश्ता है, वास्तव में अद्भुत है। गुरु जम्बेश्वर भगवान के दीपिका जी बहुत अच्छा लगा साहब के साथ में। जी जी बहुत अच्छा लगा। आप सर आपका नाम बताएं। राम रतन कीचड़, राम रतन जी You are my कीचड़ भतीजा। साहब। ये भी खमूराम जी भी कीचड़ है, क्योंकि बिश्नोई में गोत्र का बहुत विशेष महत्व रहता है, ताकि लोग जुड़ते रहते हैं उससे एक भाव अलग हो जाता है। तो अच्छा लगा। पूरी टीम का बहुत धन्यवाद। आपने इतना मान सम्मान इस धरती पर दिया। मैं मामा जी से निवेदन करूंगा कि एक आशीर्वाद स्वरूप में 2 शब्द हमारी टीम के लिए। सामूहिक विवाह जी जी सामूहिक विवाह समिति के अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष साहब आ चुके हैं। कल का जो सामूहिक विवाह राजा जी खोट साहब। तो मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष साहब से कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण खमूराम जी और पूरी टीम जोधपुर से, राजस्थान के कोने कोने से आई है, आदरणीय शांतिलाल जी और आप सबके विशेष निवेदन से। तो आशीर्वाद स्वरूप में मैं आदरणीय शांतिलाल जी से निवेदन करूंगा कि टीम का हौसला अफजाई करें और अध्यक्ष साहब का विशेष रूप से हमें करवाएं। धन्यवाद। ये राजा जी 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 अपने साइड में इनकी मकान है। जी जी मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला और कुछ करने की प्रेरणा मिली। वो सब खमूराम जी की वजह से ही, नहीं तो क्या मालूम क्या कर रहे थे हम। लेकिन एक मनुष्य को क्या करना चाहिए, ये सब प्रेरणा सर जी से मिली है। इसमें छोटे छोटे हम कार्य करते रहते हैं, जैसे पक्षियों के लिए सकोरे लगाना है, वृक्ष लगाना है। 300 वृक्ष घर पे अभी लगा के जो कि निःशुल्क बांटते हैं, वो सभी सर जी की प्रेरणा से है। और भवनी बहन है, शारदा बहन, ये सभी जो टीम है हमारी। और ये इधर जो है कृष्णाराम जी, ये हनुमान की उपाधि है। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अध्यक्ष साहब से निवेदन करूंगा कि हौसला अफजाई के लिए हमारी टीम को आप अपने शब्दों के माध्यम से आशीर्वाद। आप सभी पर्यावरण प्रेमी लोग हमारे यहाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने यहाँ आके हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ेगी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय टीम प्रभारी सुप्रीमो हमारे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणविद टर्बन मैन के नाम से प्रसिद्ध, और साहब अभी सहायक रजिस्ट्रार के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। सेवानिवृत्त नहीं कहेंगे, सेवा में बहुत विपरीत हुए हैं और ज्यादा जुड़े हैं, ये भाव हम रखेंगे। क्योंकि साहब का जोश है, जो एक छोटे बच्चे की तरफ जो ताकत होती है वो इनमें भरा रहता है। हमेशा बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, बहुत पावरफुल रहते हैं। बट नॉट टायर्ड। टायर्ड हुए लेकिन नॉट टायर्ड। बिल्कुल इंस्पेक्टर साहब ने बात बताई। साहब अपने विचार। अध्यक्ष साहब का स्वागत। परम आदरणीय अध्यक्ष साहब के चरणों में नमन करता हूँ। उनसे पहले गुरु जम्बेश्वर भगवान के चरणों में नमन करता हुआ आप लोगों से ये मैं आग्रह और निवेदन और प्रार्थना और अपील करना चाहता हूँ कि खेल गुरु जम्बेश्वर भगवान का है, सब कुछ करता भगवान है, निमित्त हमें बना रहे हैं। हम सब भगवान के कहे अनुसार कर रहे हैं। भगवान ने हमें कहा ऐसा काम तुम कीजिए जो प्रकृति और हमारे विष्णु समाज के लिए बेहतरीन होगा और दूसरे समाजों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत है। तो करता भगवान है और निमित्त हमें बना रहे हैं। तो हम भगवान का हमेशा धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जब भी हम अच्छा काम करते हैं, कोई हमें कुछ कहते हैं तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तो हाथ गुरु जम्बेश्वर भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। भगवान आपने हमें ऐसा काम करने के लिए प्रेरित किया और उससे हमें प्रशंसा मिल रही है। ये प्रशंसा हम आपको समर्पित करते हैं, ताकि हमारे अंदर कोई गर्व या घमंड ऐसा नहीं आ जाए कि हम उस काम में थोड़ी कमी ले आए या ऐसा समझने लगे अभी तो हम तो बहुत बड़े हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। जितना हम ज्यादा काम करेंगे उतने हम छोटे बनेंगे। ये हमारा संकल्प है कि हम ये धरती से सबसे छोटा आदमी बने, सबसे छोटा। लेकिन कभी कभी आप समझते हैं, जानते हैं कि छोटा बनने में बहुत जोर आता है, फिर भी हम प्रयास करते हैं। हे भगवान ऐसी हमें समझ दें कि हम छोटा बन के काम करें। छोटे बनने में क्या होता है, आत्म अनुभूति होती है। आत्म अनुभूति के लिए जीवन जीते हैं मनुष्य। पैसे रुपए और धन संपत्ति यही छोड़ के जाते हैं, लेकिन आत्म अनुभूति और लोगों के लिए जो प्रेरणा के जो रूप बनते हैं वो एक इतिहास बन जाते हैं। हम आप लोगों को लगता है कि हम कचरा बीनते हैं, यथार्थ में हम कचरा नहीं बीन के हम गुरु जम्बेश्वर भगवान के सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए एक इतिहास लिख रहे हैं कि जामोजी महाराज ने हमें ये कहा और हमें ये करना चाहिए और हम ये करने के लिए प्रेरित है। हम शब्दवाणी बोलते हैं, हम जागरण सुनते हैं, सब कुछ हमें करना अच्छा लगता है। लेकिन अगर जागरण को और शब्दवाणी को हम अगर हमारे कर्मों में उतार लें तो जामोजी महाराज का सबसे बड़ा आशीर्वाद हमें मिलना शुरू हो जाएगा। और उसी का प्रयास हम कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा मिला है, लेकिन अभी हमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। और विष्णु समाज, मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ, दुनिया का
सबसे उत्तम और बेहतरीन समाज है, लेकिन ये समाज को ये मालूम होना चाहिए कि हम बेहतरीन हैं, हम सबसे अच्छे हैं। ये जब हमें अपने आप को मालूम होगा कि हम बेहतरीन हैं, तो बेहतरीन है तो हमें बेहतरीन कर्म करने पड़ेंगे। जब हमारे कर्म बेहतरीन होंगे तो दूसरे समाज के लोग अपने आप स्वतः ही हमसे प्रेरित हो जाएंगे, क्योंकि अच्छे आदमी को किसी को कहते हैं ना आप बहुत भले हो, तो ये उसका कर्तव्य बन जाता है कि वो भलाई को बनाए रखे। किसी को कहते हैं या मैं किसी के चरणों में नमन करता हूँ, तो जिसके चरणों में नमन करता हूँ उसका कर्तव्य बन जाता है कि मैं हमेशा उनके चरणों में नमन करा, जैसी उनमें प्रतिभा देखूं, उनमें संस्कार देखूं, ऐसी हम जाम्बू जी से प्रार्थना करते हैं कि जाम्बू जी महाराज हमें आपने जो हमें दिया है वो हमारे कर्मों में हम धारण कर सकें, ऐसी हमारी शक्ति, बुद्धि, समझ और सेवा करने का अवसर प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत, जय बोलो जम्बेश्वर भगवान की जय। हमारे बीच में हमारी लाडली बहन गौरी कालीराणा है, 2 शब्दों से, या शारदा जी, दोनों में से एक जन है। शारदा जी अपने विचार रखें। पहले तो मोहन प्रणाम, और बहुत अच्छा लागो कि शांतिलाल जी भाई साहब मानसभा ने बुलाया, और काफ़ी टाइम भाई साहब की इच्छा है कि आप सब आओ, और माने भी सौभाग्य मिलो कि मैं 3 साल प्रयास करियो जब आज आ पाया, क्योंकि हर बार कोई ना कोई समस्या आज है। लेकिन शांतिलाल जी भाई साहब जो अट काम मध्य प्रदेश में और नीम गाँव में शुरू करियो, वो वाकई में एक काबिल तारीफ है कि भाई साहब अकेला और काम शुरू करियो। आज अंदर 50-100 जना की टीम है जो बराबर अंग सानिध्य में चल रही है। हमारी खुशी है कि मैं कोई मेहमान बन कोई के घर नहीं आया, और बहुत ज़्यादा खुशी है कि आज मैं मेरे भाई के घर आई हूँ। 3 साल लगा मन भाई के घर पहुँचने में, और आप सबों जुड़ो और बहुत अच्छा लागो। और वो विवाह जो सामूहिक विवाह समामेलन जिनमें मैं आया, मैं पहली बार सुनी हो कि विष्णु समाज में भी सामूहिक विवाह समामेलन हुए। आज मैं लोगों ने वही कह दी कि बिना कभी सामूहिक विवाह समामेलन नहीं करें। मैं जो हर समाज को समामेलन सुनी हो, लेकिन विष्णु में नहीं सुनी, तो हमारी बहुत इच्छा है कि वो समामेलन में देखा कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो नाम बहुत अच्छा लागो। और जो अपार प्रेम आप सब भाई लोग माने दियो है, निवास में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे काका श्री खमूराम जी भाई साहब भी, कि एम टीम जोड़ी और सेवा का अवसर दियो। आज ये काला कागज लिखने करने पढ़ने बट फ्री बहुत ज़्यादा बिजी रहता है समाज के काम में। ठीक है, छुट्टी होती तो घर का कहता तो घर के काम के हिसाब कर लेता, लेकिन वास्तव में जो धरातल में जोड़ने को काम है वो खमूराम जी करियो है। और वे ही माने वो बताइयो कि आप धरती का बे पुत्र हाँ जो धरती के लिए कुछ कर सका, और आप काबिलियत है। तो अंग कहना मैं मानूँ कि हाल तक तो मैं उतनी परफेक्ट तो नहीं हुई हूँ, लेकिन मेरे में 20-25 या 50% पर सुधार है कि धरती मांग लिए कुछ करने को सोचूँ और कोशिश करूँ। लेकिन मैं सेवा सिर्फ शनिवार रविवार दे पाऊँ, क्योंकि बाकी तो मैं पूरी जॉब हूँ, पूरी आगे तरह इतनी ज़्यादा सेवाएं नहीं दे पाऊँ, लेकिन कोशिश हमेशा करूँ जितना हो सके सेवाएं दो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी टीम का नाम ही कोशिश है शारदा जी, इसलिए हमें कोशिश ही करनी है। पूर्ण रूप से पारंगत तो भगवान जाम्बू जी थे, और हमें कहा कुछ न कुछ करो, थोड़े में से थोड़ा दीजिए। तो देने का मतलब ये नहीं कि रुपये पैसे दो और या कोई संपत्ति दो, देने में सेवा भी एक अपने आप में बहुत बड़ा संपदा है, इसको भी हम दे सकते हैं। ये भी अगर जिसके पास कुछ भी नहीं हो तो वो सेवा देके और अपना जीवन का कल्याण कर सकता है। जीवन कल्याण के लिए हम भगवान जाम्बू जी ने हमें ये मनुष्य जन्म दिया है। मनुष्य जन्म लेना अपने आप में एक देवत्व रूप धारण करना है। तो हम आप सभी नीम गांव के जितने भी लोग हैं जिन्होंने हमें आमंत्रित किया, और हम मान और शांतिलाल जी का कभी भी शांतिलाल जी ने अपने नाम से खबर नहीं दी, हमेशा मेरे को अग्नि रखता है। और इनको ये नहीं मालूम होता है कि जितना हमें अग्नि रखेंगे हम दबाव में रहेंगे, हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये मेहनत थोप रहे हैं और हम करेंगे, ये इनको विश्वास दिलाता है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हमारे साथ में छोटा बच्चा अनमोल और सही राम जी पंडित जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। परमानंद जी झुरिया, परमानंद जी झुरिया साहब का बहुत बहुत स्वागत, सबका स्वागत इस प्रांगण में जितने भी सेवकगण हैं, बहुत विशेष है, और सबका धन्यवाद। गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो।